अगर हमें खाना नहीं मिला, माँ और मेरा भाई भूखे मर जाएंगे। मुझे लगा कृष्णवन पर्वत से गिरकर मैं मर जाऊंगी, लेकिन जब मैं जागी, मैं एक परीलोक में थी। यह जगह बहुत बड़ी है, 100 गुना ज्यादा शानदार मजिस्ट्रेट की एस्टेट से। मैं कहाँ हूँ? क्या यह किसी रईस की हवेली है? इस अकाल के साल में यहाँ की घास क्यों नहीं खोदकर खा ली गई? क्या मैं मर गई और स्वर्ग आ गई? तुम नई नौकरानी हो, ऐसे कपड़े पहनकर अंदर कैसे आ गई? मैं एलारा हूँ। मैं गलती से आपकी एस्टेट में आ गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं अभी चली जाती हूँ। इस एजेंसी का क्या है? उन्होंने जो नई नौकरानी भेजी, क्या उन्होंने कोई एक्ट्रेस रख ली? यह सब यह दासी का बकवास, क्या यही था उसका मतलब इमर्सिव सेवा? ठीक है, प्रणाम करना बंद करो, अब उठ जाओ। क्या एजेंसी ने तुम्हें नियम नहीं सिखाए? शिखर दर्शन एस्टेट में नौकरानी के तौर पर काम करते हुए पहला नियम अच्छा दिखना है। नौकरानी? अगर मैं मालिक को खुश कर दूं, शायद मुझे कुछ खाना मिल जाए वापस ले जाने के लिए, अपनी माँ के लिए और अपने भाई के लिए। छोड़ो, पहले मेरे साथ आओ। वह मोती अंधा कर देने वाला है। जादुई चीज गुस्से में है, बख्श दो देवी। वह तो बस एक झूमर है। किस गांव के पिछाड़ी से तुम निकली हो? पहली मंजिल के अतिथि कक्ष में जाओ और नहा लो। ऐसे कपड़े पहनकर तुम शिखर दर्शन हवेली की शान को बट्टा लगा रही हो। यह कपड़ा कितना चिकना है, बहुत मुलायम, कितना अच्छा मटेरियल है। यह तो और भी अच्छा है मालकिन के रेशम से भी, और मुझे यह पहनने को मिलेगा। यह कैसी जगह है? यह श्री स्टर्लिंग सीनियर का अध्ययन कक्ष है। अंदर की चीजें बहुत कीमती हैं। आपका परिवीक्षा कार्य इसे साफ करना है। मैं स्पष्ट कर दूं, तुमसे पहले 3 नौकरानियां सबने गड़बड़ की। जो चीजें नहीं छूनी चाहिए थीं, छू ली और निकाल दी गईं। अगर तुम गड़बड़ करोगी तो निकाल दी जाओगी। चिंता मत कीजिए मिस हडसन, मैं पहले एक अमीर परिवार में काम करती थी। मुझे नियम पता है। मैं मालिक के सामान को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं अंधेरा होने से पहले जांच कर लूंगी। ये प्राचीन किताबें और दवातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे मेरे पिछले मालिक के अध्ययन कक्ष में थीं। यहाँ तक की लिखावट भी वही है। तो अमर लोगों के भी हमारी तरह जगहें होती हैं। कि मिन याओ शू, जो एक कृषि पुस्तक है, इसे निचली शेल्फ पर होना चाहिए। ये बुक ऑफ सॉन्ग्स है, इसे बीच में होना चाहिए। यह दवात असली रत्न है, इसे चमकाना होगा ताकि मालिक के लायक हो। इन किताबों में कीड़े लगना आसान है। थोड़ा नागदौन का धुआं कीड़ों को दूर रखता है। मेरी पुरानी आया ने मुझे यह तरकीब सिखाई थी, अब काम आ रही है। इन किताबों की व्यवस्था बिल्कुल श्री स्टर्लिंग सीनियर जैसी है, जैसे उन्होंने मरने से पहले रखी थी। वे प्राचीन ग्रंथ, मैं उनमें से आधे भी नहीं पढ़ सकती। और वह देहाती गंवार, उसे कैसे पता? मिस हडसन, मैं सफाई कर चुकी हूँ। मैंने थोड़ा नागदौन भी जलाया, कीड़ों को दूर रखने के लिए। मैं खिड़की खोलूंगी ताकि हवा लग जाए। तुम ये अक्षर पढ़ सकती हो और प्राचीन किताबों को संरक्षित करना जानती हो। दरअसल मिस हडसन मेरे पुराने मालिक किताबों के शौकीन थे। मैंने उनसे कुछ अक्षर सीख लिए। ठीक है, तुम पास हो गई। आज से तुम आधिकारिक रूप से शिखर दर्शन एस्टेट में कर्मचारी हो। यहाँ का स्नानघर भी इतना शानदार है, फर्श इतना चमकीला है कि अपना प्रतिबिंब दिखता है। यह क्या है? एक छोटी स्टूल लगता है, बीच में छेद क्यों है? एक चमत्कार! देवताओं, मुझे बख्श दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया, जादुई कलाकृतियों का अपमान किया। तुम क्या कर रही हो? यह शौचालय है, यह कोई भगवान नहीं है। तेरी बांह इतनी पतली कैसे हो गई? तेरी हड्डियां बाहर निकल रही हैं। यह लड़की बहुत कष्ट झेली होगी। मिस हडसन, यह सफेद जेड की कलाकृति अपने आप हिल गई और उसने पानी उगल दिया। मुझे डर है, कोई राक्षस मेरे पीछे पड़ गया है। कलाकृतियां? राक्षस? यह स्मार्ट शौचालय है। बाथरूम जाने के लिए जब कोई पास आता है, यह अपने आप ढक्कन खोलता है और फ्लश करता है। यह सब आधुनिक तकनीक है। समझ में नहीं आया? ठीक है, देखो तुम कितनी डरी हुई हो। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी और चक्कर भी आ रहा होगा। अभी सफाई बंद करो, मेरे साथ डाइनिंग रूम में चलो खाना खाने। बैठो और खाओ, यह स्टाफ के लिए सामान्य भोजन है। यह सफेद चावल है और इतने बड़े मांस के टुकड़े। यह सफेद चीनी का केक उससे भी अधिक नाजुक है। मालिक के जन्मदिन के भोज में मिलने वाले केक से त्योहारों के दौरान भी हम नौकरों को आधा टुकड़ा भी नहीं मिलता था। क्या देख रही हो? खा लो, अच्छा खाओ ताकि अच्छा काम कर सको। माँ, अगर तुम्हें मिल सके इस दिव्य भोजन का एक निवाला, कितना अच्छा होता। लियो को मांस बहुत पसंद है, 3 साल का सूखा। उसने मांस की गंध भी नहीं सूंघी। अगर माँ यह मांस खा सकती, शायद उनका पैर ठीक हो जाए। ये लड़की जरूर किसी गरीब पहाड़ी गांव से हो। इसने दुनिया ज्यादा नहीं देखी। इसका परिवार इतना गरीब है कि खाना भी नहीं खरीद सकते। इन दिनों लोग अब भी इस तरह भूखे मर रहे हैं। कितना बुरा है। मिस हडसन, उसे मत लो। क्या हुआ? ये बचे हुए हैं। हवेली में रात भर बचा हुआ खाना नहीं रखते। मिस हडसन, मुझे अभी भी भूख लगी है। क्या मैं ये ले सकती हूँ? मेरी भूख बहुत बड़ी है। इतना अच्छा खाना, इसे फेंकना दैवीय दंड लाएगा। गाँव में वापस पेड़ की छाल के एक टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे को मार डालते थे। ठीक है, मैं तुम्हें पैक करने के लिए एक डिब्बा लाती हूँ। धन्यवाद मिस हडसन। काश प्राचीन कुआं मुझे फिर से वापस भेज सकता तो मेरे परिवार के पास खाने को होता। मैं वापस आ गई। मैं सच में वापस आ गई। यह सपना नहीं है। एलारा, तुम वापस आ गई। कोई जल्दी सा नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास भी रोटी है। एलारा, हमारे पास भी रोटी। लियो, अब और चोकर के केक मत खाओ। मैं कुछ अच्छा खाना लाई हूँ। एलारा, क्या बकवास कर रही हो? इन दिनों खाना कहाँ मिलता है? चारों ओर मीलों तक घास की जड़ें भी गायब हैं। एलारा, यह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मांस है और चीनी के केक। एलारा, यह तुम्हें कहाँ से मिला? चिंता मत करो, बस खाओ। यह मैंने किसी से लिया है। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। एलारा, यह जंगली साग से 10,000 गुना बेहतर है। एलारा, यह तो सिर्फ कुलीन लोग खा सकते हैं। तूने यह कहाँ से लिया?
हम जैसे लोग गरीब परिवार हम जैसों को तो देखने की भी किस्मत नहीं। प्लीज मत पूछिए, बस खाइए। माँ आजमाइए, इस मीट की खुशबू बहुत अच्छी है। यह आपके पैर के लिए अच्छा है। मुझे सच बता बच्चे, क्या आपने मालिक से चुराया? नहीं माँ, मैंने नहीं चुराया। मालिक ने सच में मुझे दिया। बेवकूफ बच्चे, मालिक कैसे ऐसा खाना दे सकते हैं एक नौकरानी को? अगर तू चुराते हुए पकड़ी गई तो तुझे पीट पीट कर मार देंगे। माँ मैंने सच में नहीं चुराया। मैं कैसे ऐसा कुछ कर सकती हूँ जैसे चोरी? तो फिर तुझे यह कैसे मिला? जल्दी बता। क्या आपने खुद को बेच दिया या अपनी जान पर खेल गई गुलाम की तरह काम करने के लिए? माँ जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मैं आपको उस परिलोक के बारे में बताऊं तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? लेकिन अगर मैं नहीं बताऊं तो आप फिक्र करके मर जाएंगे। एलारा जल्दी से वापस कर दे, अब और नहीं खाऊंगा, फिर कभी लालच नहीं करूंगा। आंटी मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। माँ मुझ पर भरोसा कीजिए, यह मुझे ईमानदारी से मिला है। मैं इसकी वजह से किसी मुसीबत में नहीं पड़ी तो साफ साफ समझा दे, आखिर यह कहाँ से आया? मुझे पहाड़ों में एक दयालु व्यक्ति मिला। आज मैं कृष्णवन पर्वत पर जंगली साग चुन रही थी, तभी गलती से मैं 1000 साल पुराने कुएं में गिर गई। मैं नहीं मरी। नीचे एक परिलोक का रास्ता है, वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे शीशे के घर हैं। रात में वे चमकते हैं किसी भी रत्न से ज्यादा। वहाँ के लोग अजीब कपड़े पहनते हैं और एक अपने आप पानी छिड़कने वाली सफेद पत्थर की जादुई चीज है। तुम्हें कोई दानव मिला? दानव नहीं, परी है। वहाँ की परियां सब अच्छी हैं। उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं सताया। उन्होंने मुझे नौकरी भी दी। उन्होंने मुझे अपने लिए काम करने दिया। ये व्यंजन मिस हडसन ने मुझे दिए थे। यह सब तो दानव का छल है। यह तुम्हारी प्राण ऊर्जा चूसना चाहता है। मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना है पहाड़ों में रहने वाले लोमड़ी दानव युवा लड़कियों को मिठाई से बहलाते हैं। तुम वापस नहीं जा सकते। माँ डरो मत, सच में दानव नहीं है। देखो यह कपड़ा इतना चिकना कैसे है? जमींदार की पत्नी के रेशम से भी अधिक चिकना और उससे भी नरम। माँ दानव हमें इतने अच्छे कपड़े क्यों देगा पहनने के लिए? वहाँ मिस हडसन हालांकि सख्त है लेकिन अच्छे इरादे वाली है। जब तक मैं काम करने को तैयार हूँ बदले में खाना मिल सकता है। सच में? सच में, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही माँ। तुम घर पर रहो, थोड़ा मांस खाओ और अपनी टांग को आराम दो। मैं वापस जाकर और काम करूंगी। अगली बार कुछ चावल लाने की कोशिश करूंगी। तो तुम अपना ख्याल रखना, परियों को नाराज मत करना। मुझे पता है माँ। एलारा क्या तुमने अभी चावल कहा? चावल की भूसी नहीं? चावल है। चावल जो एक मटका भर सके, चावल जो पूरा मटका भर दे। मैं यकीनी बनाऊंगी कि तुम हर दिन सफेद चावल खाओ। वाह, सफेद चावल। मालिक ने इतना बढ़िया खाना दिया है, मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि मालिक की उदारता का कर्ज उतार सकूं। यह परी घास बहुत सख्त है। कोई देवता प्रकट हुआ है। धन्यवाद देवता, मेरा रास्ता रोशन करने के लिए। मैं और भी मेहनत करूंगी, वादा है। एलारा, इसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर। इसका इस्तेमाल खाना सुरक्षित रखने के लिए होता है। अब से बचे हुए पकवान और जो मांस हम खरीदते हैं उसे अंदर रखना होगा ताकि खराब न हो। मिस हडसन, यह बड़ा लोहे का डिब्बा, इसमें ताला क्यों नहीं है? अंदर की सारी चीजें कोई चुरा नहीं लेगा। यहाँ कोई चोरी नहीं करता। इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे खोलते हैं। यह लोहे का डिब्बा ठंडी हवा छोड़ रहा है। मिस हडसन, क्या यह 1000 साल की बर्फ से बना कोई जादुई उपकरण है? मैं इसे छूने की हिम्मत नहीं करती। अगर ये जम जाए और मालिक का खाना खराब कर दे तो मैं उसकी भरपाई नहीं कर सकती। मालिक की सलाह से। कैसा जादुई उपकरण? यह एक बिजली का उपकरण है। चलो इसे छूकर देखो। यह ठंडा तो है पर तुम्हें काटेगा नहीं। बहुत ठंडा है। परी लोग की चीजें सच में जादुई होती हैं। एलारा, झाड़ू का इस्तेमाल मत करो। झाड़ू से यह कालीन साफ नहीं होगा। इस वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करो। ये कौन सा राक्षस है? ये धूल खा रहा है। मिस हडसन पीछे हटो। ये राक्षस धूल भी खाता है। ये हम दोनों को भी अंदर खींच सकता है। ओह एलारा, किस पिछड़े पहाड़ी गांव से निकली हो तुम? तुमने कभी वैक्यूम क्लीनर नहीं देखा? अपने गांव में बहुत मुश्किलें झेली होंगी। मेरा गांव गरीब था। हम दिए का तेल भी नहीं खरीद सकते थे। मैं कैसे देख पाती? धूल खाने वाला धातु का राक्षस। ठीक है, जब से तुम शिखर दर्शन हवेली में आए हो यह सब कुछ धीरे धीरे सीख जाओगी। हम हे नई लड़की, तुम मेरी नौकरी छीनना चाहती। कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए पेज को फॉलो और लाइक करना मत भूलना।